भारत के विदेश सचिव बांग्लादेश पहुंच गए हैं। वहां पहुंचकर उन्होंने बांग्लादेश को साफ संदेश दिया। बांग्लादेश में हो रहे मंदिरों पर हमले को लेकर खुलकर बात की। हिंदुओं पर हमले पर नाराजगी जताई। उन्होंने साफ कहा कि हिंदुओं पर हो रहा हमला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। दोनों देशों के बीच आई तल्खी के मद्देनजर ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। लेकिन एक बात तो साफ है कि भारत बांग्लादेश को सीधे सीधे संदेश दे दिया है कि हिंदुओं पर टॉर्चर बंद करो। क्या बांग्लादेश को संकेत मिल गया है कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है? क्या बांग्लादेश की आर्मी, सरकार, जमाती और जिहादी डरे हुए हैं? बांग्लादेशी सोशल मीडिया पर चर्चा क्यों हो रही है कि इंडियन आर्मी कुछ करने वाली है? সবাই আমরা একই আওয়াজ তুলেছি, আমরা কোনো আগ্রাসন সহ্য করব না। বাংলাদেশের 1 ইঞ্চি জমি আমরা কাউকে ছেড়ে দেব না। আমাদের জীবন দিব, তবুও বাংলাদেশের আধা ইঞ্চি জমি আমরা ছেড়ে দেব না। এটি আমাদের কমিটমেন্ট। ভুটান তাদের সাথে নেই, নেপাল নেই, পাকিস্তান নেই, শ্রীলঙ্কা নেই, ছোট্ট একটি দ্বীপ রাষ্ট্র মালদ্বীপ তাদের সাথে নেই। क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान की नजदीकी से भारत को चिंता की जरूरत है? क्या भारत के लिए बांग्लादेश के रूप में अपने पूर्वी बॉर्डर पर एक नया फ्रंट खुल गया है? पाकिस्तान तो बड़ा खुश है। पाकिस्तान तो लपक के पहुंच गया वहाँ बांग्लादेश में और अपने तल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। तजारतें शुरू हो रही हैं। इंडिया के लिए एक नया फ्रंट खुल गया बांग्लादेश। इंडिया के लिए बांग्लादेश एक नया फ्रंट है, एक नया चैलेंज है। फिलहाल तो ऐसा लगता है कि धर्म की चुंबक ने बांग्लादेश और पाकिस्तान को फिर से एक कर दिया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के इस नए दोस्ताना पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए कि कैसे बांग्लादेश में खुलेआम अब वॉर मॉन्गरिंग हो रही है। यानी सीधे भारत के खिलाफ युद्ध की बातें हो रही हैं। बांग्लादेश के रिटायर्ड फौजी तक रैली निकालकर कह रहे हैं कि वो भारत के साथ वॉर लड़ने को तैयार हैं। विडंबना यह है कि यह वही बांग्लादेश है जिसको 1971 में भारत ने पाकिस्तान से बचाया था। आज वही भारत के खिलाफ युद्ध की बातें कर रहा है। मोदी जी, अमित जी एवं राजनाथ सिंह जी, আপনারা বাংলাদেশ সেনাবাহিনী যেটা দেখেছেন 72 সালের সেই সেনাবাহিনী এখন আর নাই। আমরা এখন যুদ্ধোপযোগী এবং যে কোনো শত্রু মোকাবেলায় প্রস্তুত। আপনারা আর আস্ফালন তুলবেন না। ইস্টার্ন সেক্টর, ইস্টার্ন কমান্ড গোছানোর ভয় আমাদেরকে দেখাবেন না। শুধু আমরা সশস্ত্র বাহিনী নই, 17 কোটি जनता আছে আমাদের সাথে আপনাদেরকে সীমান্তেই রুখে দিতে। पैटर्न पूरा सेट है। ऐसा लगता है कि बांग्लादेश में बहुत प्लानिंग के साथ भारत विरोध की ये बातें हो रही हैं। पहले शेख हसीना को बांग्लादेश से भगाया गया, फिर बांग्लादेश की सत्ता पर जिहादी ताकतों का कब्जा हुआ। उसके बाद हिंदुओं पर हमले हुए, उनके घर जलाए गए, दुकानें फूंकी गईं, हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन हुआ, देश छोड़ने का दबाव बनाया। स्कॉन ने आवाज उठाई तो स्कॉन के संत चिन्मय दास पर फर्जी केस किया। चिन्मय को भारतीय एजेंट बताकर कई तरह के झूठ फैलाए गए। फिर चिन्मय की पेशी के वक्त एक मुस्लिम वकील को जिहादियों ने मारा और आरोप स्कॉन पर लगा दिया गया। इसी बहाने स्कॉन और हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का दूसरा दौर शुरू हुआ, जिसका रिएक्शन भारत में भी हुआ। बांग्लादेश के पड़ोसी राज्यों से पहली आवाज उठी। पश्चिम बंगाल में पेट्रोपोल बॉर्डर पर 20,000 हिंदू प्रदर्शन के लिए पहुंच गए। फिर अगरतला में बांग्लादेश के असिस्टेंट हाई कमिश्नर के ऑफिस में प्रदर्शन हुआ। तो अब बांग्लादेश ने इसे ही भारत के खिलाफ नफरत फैलाने का हथियार बना लिया है। बांग्लादेश में हर रोज ऐसे ही रैलियां निकल रही हैं, भारत विरोधी नारेबाजी हो रही है। कल तो बांग्लादेश में रिटायर्ड फौजियों की रैली निकली, जो सीधे अब भारत के खिलाफ युद्ध की कॉल दे रहे हैं। ছাত্র জনতা আমরা একত্রে আছি। আমরা রাওয়ার 5000 সদস্য, এই 5000 সদস্যের মধ্যে অর্ধেকই নবীন। 2500 আমরা যুদ্ধের মাঠে যেতে পারি। আর এর সাথে যদি 30 লাখ ছাত্র জনতা যোগ হয়, তাহলে ভারত তো দূরের কথা, আমেরিকা আমাদের সাথে টিকবে না ইনশাআল্লাহ। আমি মেজর শরীফ, আমি বলে দিচ্ছি ভারতকে যে ট্রেনিং আমরা নিয়েছি, যে যুদ্ধ আমরা করেছি, আমরা শুধু 2 লক্ষ সৈনিক না, আমাদের সাথে 18 কোটি জনগণ আছে।
আমাদের ট্রেনিং, আমাদের দক্ষতা ভারতের চেয়ে অনেক বেশি। আমরা যদি একবার সাহস করে আমার দেশকে যুদ্ধ করবে, আমরা বলে দিচ্ছি 4 দিনের মধ্যে আমরা কলকাতা দখল করে নেব। बांग्लादेश अब खुल्लम खुल्ला भारत के खिलाफ हो गया है। बांग्लादेश में जमात इस्लामी, कट्टरपंथियों और जिहादियों का एक कॉकटेल बन चुका है और इसमें खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी भी शामिल हो चुकी है। बीएनपी तो खुलेआम भारत का नाम लेकर कई तरह की धमकियां दे रही है। ভুটান তাদের সাথে নেই, নেপাল নেই, পাকিস্তান নেই, শ্রীলঙ্কা নেই, ছোট্ট একটি দ্বীপ রাষ্ট্র মালদ্বীপ তাদের সাথে নেই। ওদের সাথে কেউ বন্ধুত্ব করতে পারে না, কারণ ওরা মুখে যাই বলুক, ধর্মনিরপেক্ষ বলুক আর সেকুলার বলুক, ওদের মনের ভিতরে হচ্ছে কট্টর হিন্দুত্ববাদী হিংসা ছাড়া ওদের মধ্যে কিছু নেই। এখানে ইসকনের দ্বারা একজন আইনজীবী মারা গেলেন, রক্তাক্ত পন্থায় কুপিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে মারা হল, সাইফুল ইসলাম। কই আপনাদের ওখানকার যে শুভেন্দু, তারপরে আরো কিছু বিন্দু টিন্দু যারা রয়েছে, তারা তো এই ব্যাপারে একটা কথাও বললেন না, একটা আওয়াজ পর্যন্ত তুললেন না। মানুষ মারা গেল তো বাংলাদেশের মানুষ, সে মুসলিম, একজন আইনজীবী, তাকে মেরে ফেলা হলো, কোনো কথা নেই। তাহলে প্রতিদিন বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন দিল্লি থেকে কলকাতা পর্যন্ত, এই যে এক ভয়ঙ্কর মিথ্যা কথার পেস্টরি তৈরি করে গোটা বিশ্বকে বিভ্রান্ত করার যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন, সেটাতে কোনো লাভ হবে না। लेकिन सवाल है कि क्या बांग्लादेश इतना डरा हुआ है? बांग्लादेश को भारत के बारे में कोई इंटरनल इनपुट मिला है क्या? क्योंकि बांग्लादेश चाहे जितना भी बड़बोलापन दिखा दे, लेकिन वो अपनी हकीकत जानता है। हकीकत यह है कि बांग्लादेश 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है। बांग्लादेश के 3 तरफ से भारत के 5 राज्य हैं। बांग्लादेश की 94% सीमा भारत से लगती है। भारत और बांग्लादेश के बीच 4367 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। सिर्फ नीचे दक्षिण की तरफ बंगाल की खाड़ी है, यानी समंदर है। बांग्लादेश ये जानता है कि अगर उसने भारत से पंगा लिया तो फिर वो कहीं का नहीं होगा। शायद बांग्लादेश को यह अंदाजा है, इसीलिए बांग्लादेश से यह खबर आई है कि उसने भारतीय सीमा पर ड्रोन तैनात किए हैं। यह खबर आई है कि बांग्लादेश ने भारत की सीमा पर 6 ड्रोन तैनात किए हैं, जिन्हें बांग्लादेश की 67वीं आर्मी यूनिट ऑपरेट कर रही है। बताया गया है कि ये तुर्की के बैरक्टर TB2 ड्रोन हैं, जिनकी डील शेख हसीना के समय हुई थी। हालांकि बांग्लादेश की तरफ से इस खबर को गलत बताया गया। यह कहा गया है कि यह एक रूटीन एक्टिविटी है। लेकिन सवाल यह है कि अगर बांग्लादेश को भारत से कोई खतरा नहीं है तो फिर उसे ड्रोन तैनात करने की नौबत क्यों आई? अगर भारत से कोई खतरा नहीं है तो फिर बांग्लादेश के जिहादी और जमाती भाईचारे वाला नैरेटिव क्यों दे रहे हैं? अगर कोई खतरा नहीं है तो फिर वो ये क्यों कह रहे हैं कि 1 इंच भी जमीन गई तो वो जान दे देंगे? কেন ভারত এটা করে আমাদের সাথে? আমরা তাদের কি ক্ষতিটা করেছি? ভারতের কোন আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে আমরা হস্তক্ষেপ করেছি? ভারত বলে আমাদের দেশে সাম্প্রদায়িক সহিষ্ণুতার অভাব, সম্প্রীতির অভাব। হ্যাঁ, মানুষ দেখতে পাচ্ছে কোন বৎসর কতটা কোন ধর্মের মানুষ ভারতের উগ্র একটি সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর কাছে নির্মমভাবে নিহত হয়, সারা বিশ্ব তার সাক্ষী। বাংলাদেশে এই ধরনের নিকৃষ্ট ঘটনা ঘটে না। সর্বশেষ একটা চরমপন্থী সংগঠনের হাতে নির্মমভাবে চট্টগ্রামের আদালতে একজন আইনজীবীকে খুন করা হয়েছে। তারা চেয়েছিল এই খুনের মাধ্যমে একটা খুনের হুলি খেলতে। বাংলাদেশের মানুষ তাদের মুখে চুনকালি লেপে দিয়েছে। বাংলাদেশের মানুষ ধৈর্যের পরিচয়ে, সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়ে বলেছে, সবাই আমরা একই আওয়াজ তুলেছি, আমরা কোনো আগ্রাসন সহ্য করব না। বাংলাদেশের 1 ইঞ্চি জমি আমরা কাউকে ছেড়ে দেব না। আমাদের জীবন দিব, তবুও বাংলাদেশের আধা ইঞ্চি জমি আমরা ছেড়ে দেব না। এটি আমাদের কমিটমেন্ট। एक तरफ बांग्लादेश की जमात इस्लामी भाईचारे वाले नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ बांग्लादेश के ही जिहादी सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं कि वो हिंदू मूर्तियों को नष्ट करने के लिए पैदा हुए हैं। देखिए कैसे भारत के नॉर्थ ईस्ट पर कब्जा करने की धमकियां दी जा रही हैं। মধ্যে কিভাবে হত্যার নির্যাতন করছে আমাদের বাংলাদেশের যত সনাতনধর্মী ভাই বোনেরা আছে, তারা স্বাধীনের পর থেকে মায়ের কুলে বসবাস করতেছে। আমরা তাদের কোনো কাজে বাধা দেই নাই,
বরঞ্চ বাংলাদেশের অনেক আলেম ওলামারা তাদের পূজা মণ্ডপ পাহারা দিয়েছে এবং এও হুঁশিয়ারি দিয়েছে যে কেউ যদি পূজা মণ্ডপের মূর্তি ভাঙে তাদের হাত ভেঙে দেওয়া হবে। সেই আলেম ওলামাদের বলতে চাই, আমাদের কিন্তু মূর্তি পাহারা দেওয়ার জন্য নয়, মূর্তি ভাঙার জন্য। আজকে আপনারা বলতেছেন চট্টগ্রাম আপনাদের চাই, কেন যৌতুক চাচ্ছেন নাকি? মেয়ে তো আমরা বিবাহ করে দেই নাই, হাতে তুলেও দেই নাই, মেয়ে পালিয়ে গিয়েছে, যৌতুক কেন চাচ্ছেন? চট্টগ্রাম নিয়ে লাফালাফি করেন না। আপনারা যদি চট্টগ্রাম নিয়ে লাফালাফি করেন, আমরা কলকাতা, সেভেন সিস্টার, আগারতলা সবকিছু নিয়ে টান দেব এবং মরহুম আব্দুল হামিদ খান বাসানির পূর্ণ মানচিত্র নিয়ে নেব। আমরা বাংলাদেশের মধ্যে পূর্ণ মানচিত্র আমরা বহন করব, বাংলাদেশের পূর্ণ মানচিত্র নিয়ে আমরা ছেড়ে দেব।